मायावती के करीबी नेताओं में से एक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा अपनी ही पार्टी में किनारे लगते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आई कि लोकसभा चुनाव 2024 के स्टार प्रचारकों की सूची में उनका भी नाम देखने को मिला। यह चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से अगर देखें, साल 2022 के विधानसभा चुनाव की बात से ही बात कर लें तो ज़्यादा सियासी मंच पर नजर नहीं आए बसपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर बसपा में जिस प्रकार का माहौल बना, उसके बाद कहा जाने लगा था कि उनकी पारी अब शायद पार्टी में खत्म हो रही है। लेकिन अब वापसी का भी ऐलान किया गया। भले इस मामले में बसपा या सतीश चंद्र मिश्रा की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया, कयासबाजियों का दौर तो खूब चला था। ऐसे में उनके शानदार करियर में अहम रोड़ा आता भी दिखा था। वकील से प्रदेश के कद्दावर ब्राह्मण नेता तक का सफर तय करने वाले सतीश चंद्र मिश्रा के भविष्य पर लोग कयास लगा रहे थे। एक वकील से प्रदेश के प्रभावशाली चेहरा बनने की कहानी भी काफ़ी रोचक रही। तो आइए इनकी कहानी पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि आने वाले वक्त में सतीश चंद्र मिश्रा क्या कदम उठा सकते हैं। कानपुर में 9 नवंबर 1952 को सतीश चंद्र मिश्रा का जन्म हुआ था। पिता जस्टिस त्रिवेणी सहाय मिश्रा और मां डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के परिवार में जन्मे सतीश चंद्र मिश्रा का झुकाव वकालत की तरफ रहा। पंडित पृथ्वीनाथ कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री ली। इसके बाद वकालत के पेशे से जुड़ गए। उनकी शादी 4 दिसंबर 1980 को कल्पना मिश्रा से हुई। उनकी 4 बेटियां और एक बेटा है। सतीश चंद्र मिश्रा के जीवन में अहम मोड़ वर्ष 1998 में आया। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा और चेयरमैन चुने गए। जनवरी 1998 से फरवरी 1999 तक वे इस पद पर रहे। इस दौरान उनके राजनीतिक कनेक्शन बढ़ने लगे। वे मायावती के संपर्क में आए और मायावती सरकार के समय मई 2002 में उन्हें उत्तर प्रदेश का एडवोकेट जनरल बना दिया गया। सितंबर 2003 तक वे इस पद पर रहे। यहीं से उनका बहुजन समाज पार्टी की तरफ झुकाव बढ़ गया। सीधे तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा की एंट्री बहुजन समाज पार्टी में जनवरी 2004 में हुई। बसपा ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया। जुलाई 2004 में वे राज्यसभा के लिए पहली बार चुने गए। इसके बाद वे 2010 और 2016 में भी राज्यसभा के लिए बसपा की ओर से निर्वाचित हुए। यूपी विधानसभा में बसपा के सीटों की संख्या 1 पर पहुंचने के बाद भी उनके राज्यसभा जाने के रास्ते बंद हो गए। ऐसे में अब उनके राजनीतिक भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगा था। हालांकि पिछले अगर देखें कई सालों से वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद के कार्यरत हैं। सतीश चंद्र मिश्रा बतौर राज्यसभा सदस्य कई समितियों के मेंबर रहे। वर्ष 2004 में उन्हें विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया। अगस्त 2004 से मई 2009 और 2012 से मई 2014 सितंबर से अगर हम बात करें तो 2015 तक वे गृह मामलों की समिति के सदस्य रहे। इसके साथ साथ प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन विधेयक चयन समिति, वित्तीय संकल्प और जमा बीमा विधेयक पर संयुक्त समिति, संविधान के 123वें संशोधन पर राज्यसभा की चयन समिति, राज्यसभा सदस्यों को कंप्यूटर के प्रावधान के लिए समिति, सामान्य परियोजना समिति एवं विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश में सतीश चंद्र मिश्रा ने एक बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में पहचान बनाई। वर्ष 2007 के यूपी चुनाव में वे बहुजन समाज पार्टी के लिए चाणक्य की भूमिका में थे। इस चुनाव में बसपा ने बड़ी लकीर खींची थी। दलित और मुसलमानों की राजनीति करने वाली बसपा ने पहली बार बहुजन से सर्वजन तक का सफर तय किया, जो इस बार के भी लोकसभा चुनाव में नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से बसपा अपने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की फॉर्मूले पर काम करती नजर आ रही है। मायावती ने जिस तरीके से टिकट वितरण भी किया है, काफ़ी सवर्ण ब्राह्मण वोटरों पर भी भरोसा जताया और ऐसे में सतीश चंद्र मिश्रा को इस बार लोकसभा चुनाव में प्रचार की भूमिका सौंपी गई है। कितनी रैलियां करेंगे, कितनी जनसभाएं करेंगे, वो बात की बात है। अब देखा जाए तो मायावती की राजनीति में जिस तरीके से सर्वजन का एक बदलाव था, उस वक्त पार्टी को एक बड़े वोट बैंक तक पहुंचाया। इस चुनाव में मायावती ने 206 सीटें जीती थी साल 2007 में। वर्ष 2002 के चुनाव में 96 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बसपा ने सपा को महज 97 सीटों पर दर्ज की जीत। यहाँ पर इस जीत के पीछे सतीश चंद्र मिश्रा की रणनीति मानी जा रही थी अहम। सतीश चंद्र मिश्रा को बसपा ने यूपी चुनाव 2022 में बड़ी जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन एक बार फिर माहौल बनाने का प्रयास किया, लेकिन बसपा के साथ ब्राह्मण नहीं जुड़ पाए। चुनाव के समय में बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद चुनाव के समय में स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम ना शामिल किया जाना और फिर महत्वपूर्ण बैठकों में ना बुलाए जाने के बाद मामला गहरा गया। उनका राज्यसभा कार्यकाल उसी वक्त जुलाई में खत्म हो गया 2022 में। ऐसे में पार्टी को लेकर सवाल थे कि इनको किन जिम्मेदारियों से जोड़ेंगी, लेकिन तब ऐसी खबरें थी कि पार्टी उन्हें कई जिम्मेदारियों से मुक्त करती दिखी। लेकिन उसके बावजूद भी सतीश चंद्र मिश्रा को राष्ट्रीय महासचिव पद पर कार्यरत रखा। और उसके बाद जो खबरें सामने आई वो खबरें ये थी कि सतीश चंद्र मिश्रा
बहुजन समाज पार्टी छोड़कर यानी बसपा का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ऐसी कई अटकलें लगती नजर आई थी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ब्राह्मण को लेकर, अन्य और तमाम हिंदू वोटर्स को लेकर भाजपा की जो रणनीति है उस वक्त साल 2022 के चुनाव में रही, और उसके बाद आज भी देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वोट बैंक उनके झुकाव में रहा। इसके बाद यहाँ पर सतीश चंद्र मिश्रा को कयास लगना एक लाजमी सी बात थी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसी खबरें थीं कि फिर से अपने साल 2007 के फॉर्मूले पर काम करते हुए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को ध्यान में रखते हुए सतीश चंद्र मिश्रा, विश्वनाथ पाल, आकाश आनंद और अन्य तमाम पार्टी के सीनियर और युवा चेहरे जो पार्टी में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनको चुनाव लड़वाया जाएगा, यानी कि उनको टिकट दिया जाएगा किसी ऐसी सीट से जो उनके लिए मुनासिब हो। क्योंकि अभी देखा जाए तो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव पद पर है, इसके अलावा कोई और संवैधानिक पद उनके पास नहीं है। तो ऐसे में उनको चुनावी मैदान में उतारे जाने के काफ़ी ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद ही कयास का माहौल ठंडा होता नजर आया जब कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की सीटों पर मायावती ने प्रत्याशी घोषित कर दिए, क्योंकि उन्हीं सीटों से उनको उतारे जाने की चर्चा थी। अब सतीश चंद्र मिश्रा को जिस तरीके से आगे करने की बात आई, वह भी एक सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि अगर हम आज देखें तो आकाश आनंद मायावती के बाद नंबर 2 के नेता पार्टी में माने जा रहे हैं। मायावती ने भी साफ कर दिया है कि आकाश आनंद ही, जो अभी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे हैं, वही उत्तराधिकारी हैं, उनके एकमात्र उत्तराधिकारी, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन साल 2007 के बाद से सतीश चंद्र मिश्रा की ताकत इतनी बड़ी थी कि मायावती के बाद नंबर 2 के नेता अगर कोई देखा जाता था तो वह सतीश चंद्र मिश्रा थे। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े चेहरों को भी तरजीह मिलती थी, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर कहा जाता था कि ये पार्टी में नंबर 2 के नेता थे। और आज भी अगर सीनियर भूमिकाओं में देखें तो इन्हीं का नाम जोड़ा जाता है, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन इस बार बसपा ने जिस तरीके से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत आकाश आनंद के जरिए करवाई, तो वह भी चौंकाने वाला कदम रहा, क्योंकि मायावती खुद नहीं आई, सतीश चंद्र मिश्रा नहीं आए, विश्वनाथ पाल की बात कर ले, अन्य तमाम नेताओं की बात कर ले। फिलहाल तो सतीश चंद्र मिश्रा का नाम स्टार प्रचारक की सूची में देखने को मिला, लेकिन कब कौन सी कहां जनसभा होगी, इसको लेकर तस्वीरें साफ होती नजर नहीं आ रही है। इस पर माहौल क्या बनेगा, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल रणनीतियों के आधार पर देखा जाए तो मायावती साल 2007 के फॉर्मूले को अपना रही है, जो कि बीडीएम फॉर्मूला कहा जा रहा है, यानी कि ब्राह्मण, दलित और यहाँ पर मुस्लिम फॉर्मूले के सहारे आगे बढ़ रही है। इसी के साथ साथ वह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात जो लंबे समय से चलती आई है बसपा में, एक बार फिर से उस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में उन्होंने ज़्यादातर एमडी फैक्टर पर ही काम किया था, खासकर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा था। 17 में से 11 सीटों पर यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा था। लेकिन इस बार अभी तक हमें देखने को मिला ब्राह्मण, ओबीसी, दलित और साथ ही साथ जाट, गुर्जर, सभी बिरादरी से यहाँ पर टिकट बांटे जा रहे हैं, जिससे कि उस सीट पर मुनासिब प्रत्याशी उतरे और जो पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है वो भी बचा रहे, और बसपा सुप्रीमो मायावती प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती नजर आए। सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर चर्चा थी कि भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब फिर से उनकी वापसी की आशंकाएं जताई जा रही हैं। और सतीश चंद्र मिश्रा ने भी खैर उस वक्त कोई ज़्यादा बड़ी आवाज़ नहीं उठाई थी, लेकिन माहौल एक बार फिर से मायावती बनाने में जुटी हुई हैं अपने पुराने नेताओं के साथ। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।